अस्सलाम वालेकुम, मैं अनुमान आप देख रहे हैं दी टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि आप लोगों से कुछ लोगों ने माइंड किया होगा यार, उसकी रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। आप लोगों को पता है कि जो वीडियोज़ आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर कमेंट का जवाब दूँ। अगर आप लोगों को बात बुरी लगी तो यार आई एम रियली सॉरी। आज की पहली और क्विक अपडेट आ रही है पबजी मोबाइल पाकिस्तान की तरफ से। आप लोगों को मैंने पीछे वाली एक न्यूज़ के अंदर बताया था कि पाकिस्तान के अंदर पबजी ऑफिशियली तौर पर जो उर्दू वॉइस पैक उसको लेके आने वाली है। तो फाइनली जो उर्दू वॉइस पैक है वो आ चुका हुआ है। आप लोगों को मैं नीचे वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो कि आप लोगों ने किस तरह उसको हासिल करना है। और बाय द वे ये फ्री वॉइस पैक है, इसके अंदर किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। वैसे उन्होंने वीडियो के अंदर बताया था, मैं आपको बता सकता था, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और मुझे समझ नहीं लगी और मैंने सोचा कि आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो फाइनली ओप्पो की जो कॉन्फ्रेंस है, जो उनकी इनोवेशन एक कॉन्फ्रेंस टाइप जो उनकी अचीवमेंट्स है जो उन लोगों ने शो करवानी है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। और जो सबसे मेन हेडलाइन थी इस कॉन्फ्रेंस की वो सामने आ चुकी है हमारे पास। ओप्पो ने अपना एक रोलेबल डिस्प्ले वाला जो स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप है उसको अनवील कर दिया हुआ है। अब बेसिकली इसके अंदर सीन ये है कि आप लोगों को दो डिस्प्लेज मिलेंगे, जो कि एक ही डिस्प्ले है लेकिन साइजेस दो मिल जाएंगे। जो पहला डिस्प्ले होगा वो 6.7 इंचेस का होगा, जो कि नॉर्मल डिस्प्ले होगा, लेकिन जब ये स्लाइड होगा ओपन होगा तो आप लोगों को 7.4 इंच का ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर सीन ये है कि डिस्प्ले अंदर मोटर्स लगी हुई हैं जो कि अंदर की तरफ रोल होता है। आप लोगों को साइड के ऊपर एक स्वाइप करना है, जो स्वाइप वाला सेंसर है वो ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देगा, यानी कि आप लोगों को डिस्प्ले को पुल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसका जो नाम रखा ओप्पो ने वो है ओप्पो X 2021। तो इट मीन्स कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल ओप्पो इसको लॉन्च करेगा। अब ये एक्चुअल में किस तरह काम करता है, इसकी जो फिजिबिलिटी है, इसकी जो आप लोग कह लो कि ड्यूरेबिलिटी है, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, ये कितना ज़्यादा सूटेबल रहता है हमारी नॉर्मल कंडीशंस के लिए एज़ कम्पेयर टू हमें इस वक्त जो फोल्डेबल फ़ोन्स मिल रहे हैं उनके कंपैरेटिवली ये कितना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा, ये चीज़ें तो बाद में ही सामने आएंगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके प्रोटोटाइप के अंदर मुझे एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करी है कि इसका जो साइज़ है, इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमें एक बाय करने के लिए यूनिट मिलता है, जो पब्लिक वाला यूनिट होता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं और उसकी क्या डायमेंशंस होती हैं। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अब आप लोगों को पता है कि भाई फोल्डेबल आईफोन्स के रिलेटेड जो रूमर्स हैं और जो लीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन अब चाइना से काफ़ी ऑफिशियल आप लोग कह लो यानी कि स्ट्रॉन्ग टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर ये बात की जा रही है कि एप्पल ने फोल्डेबल आईफोन्स के जो सैंपल्स हैं उनको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। एप्पल ने फॉक्सकॉन के अंदर, जो कि चाइना के अंदर एक पूरा हब है जहाँ पर स्मार्टफोन्स वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा ताइवान के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन। अब ये 2 दफ़ा निप्पॉन है, मतलब एक दफ़ा नहीं है, आप ये ना समझना मैं गलती से 2 दफ़ा कह रहा हूँ। इसको जब मैंने सर्च किया तो गूगल के ऊपर निप्पॉन पेंट से आ रहे थे। बाय द वे ये ताइवान के अंदर कंपनी है जो कि पार्ट्स वगैरह को बनाती है। एप्पल ने इससे भी सैंपल्स को मंगवाया है। बेसिकली इस वक्त एप्पल जो टेस्टिंग करा वो ये है कि जो डिस्प्ले है उसको टेस्ट करा, उसके अलावा जो हिंज का मैकेनिज्म है उसको टेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि एप्पल का जो टारगेट है कि 1 लाख दफ़ा जो डिस्प्ले की हिंज है और जो पूरा डिस्प्ले है उसको फोल्ड और अनफोल्ड करके टेस्ट किया जाए। लेकिन जो डिस्प्लेज होंगे, जो डिस्प्ले के पैनल्स होंगे, वो एप्पल को सैमसंग ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि 2022 के अंदर हमें एक फोल्डेबल आईफोन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये है कि एप्पल किस डिज़ाइन की तरफ जाएगा। या तो वो क्लैम्पशेल डिज़ाइन की तरफ जाएगा, यानी कि जिस तरह का हमें सैमसंग का Z Flip मिलता है, या फिर हमें जो टैबलेट मोड के अंदर फोल्डेबल फ़ोन मिलता है उसकी तरफ जाएगा। आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि एप्पल कौन सा फोल्डेबल जो डिस्प्ले का डिज़ाइन है वो हमें ऑफर करेगा? लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर ये लगता है कि एप्पल जो छोटा क्लैम्पशेल वाला डिज़ाइन है उसकी तरफ जाएगा। अगर एप्पल जाता है टैबलेट वाले डिज़ाइन की तरफ तो वहाँ पर जो एप्पल के अपने जो टैबलेट्स हैं जो कि हमें 10 इंच के साइज़ के अंदर मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मार्केट वहाँ पर एप्पल उसको रिजर्व ही रखेगा। लेकिन मे भी एप्पल टैबलेट मोड वाले जो फोल्डिंग फ़ोन है उसकी तरफ भी चला जाए। अब देखना ये भी पड़ेगा कि एप्पल इसकी जो प्राइस है वो कहाँ पर रखता है, क्योंकि जो चीज़ें वो आप लोगों के सामने ही हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Huawei की तरफ से। तो भाई फाइनली जो ओनर है वो सेल हो चुका हुआ है। Huawei ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी हुई है कि हम लोग ओनर को सेल
कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस कंपनी ने बाय किया उसका नाम है शेंजन जिंग, अब पता नहीं क्या ये जिंग पता नहीं क्या है, बहरहाल ये कंपनी है चाइना की, उसने इसको बाय किया है। और इंटरेस्टिंग बात और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हुआवे ने सिर्फ कंपनी को सेल नहीं किया, उन्होंने जितनी भी टीम्स थी, उनके जितने भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, सप्लायर वगैरह थे, उन सभी को सेल कर दिया। वही इट मीन्स के हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आप लोग कह लो कि टॉप के ऊपर एक बायर जो है वही बदला है, नीचे जो पूरी टीम होगी रिसर्च और डेवलपमेंट टाइप वाली वो सेम वही रहेगी, तो इसका इतना कोई इम्पैक्ट मार्केट के अंदर यानी कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि भाई ओनर को कब इजाज़त मिलेगी गूगल की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, लेकिन अब उनको इजाज़त मिली जाएगी। इसके बाद हमें जो ओनर के फ़ोन्स मिलेंगे वो भाई गूगल के साथ मिलेंगे, यानी कि ये जो हमारे सारे मसले चल रहे थे वो टोटली तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और अब हमें काफ़ी ज़्यादा वेट है कि ओनर कितनी जल्दी मार्केट के अंदर आता है गैप को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो शाओमी, रियलमी और जो दूसरी ब्रांड्स है वो गैप को काफ़ी हद तक फिल कर चुकी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पहले एप्पल चल रहा था, सैमसंग चल रहा था और हुआवे चल रहा था, नीचे वाली जो कंपनीज थी जिसके अंदर शाओमी, रेडमी, रियलमी टाइप ये अच्छा तो हमें मतलब पैकेज ऑफर कर ही रही थी, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट था वो हुआवे के ऊपर ज़्यादा था, इस वजह से ये वाली कंपनीज ऊपर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अगर हम लोग इसको शाओमी को देख लेते हैं तो भाई शाओमी बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन चुकी हुई है, लोगों का जो ट्रस्ट है शाओमी के ऊपर वो काफ़ी हद तक बिल्ड हो चुका हुआ है। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि हुआवे ने ओनर को सेल तो कर दिया है, जब ओनर कम बैक करेगी मार्केट के अंदर तो क्या वो अपनी जो पोजीशन है उसको रीगेन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, ये चीज़ें तो बाद में ही हमें पता चलेगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये आ रही है एंड्रॉयड 11 के रिलेटेड। आप लोगों की तरफ से यार मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला मेरा मोबाइल है, ये कंपनी का, इसके अंदर एंड्रॉयड 11 की अपडेट कब आएगी। तो आप लोगों को नीचे मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर आप लोगों को जितनी भी इन दी नियर फ्यूचर एंड्रॉयड 11 की अपडेट्स मिलने वाली हैं सारी की सारी कंपनीज के अंदर आप लोगों को उस लिस्ट के अंदर पता चल जाएगा। अब आप लोगों को मैं बता भी सकता था कि इस कंपनी की अपडेट इस वक्त आएगी, लेकिन यार फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। आप लोग सिंपली स्क्रॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को सारा जो डाटा वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा सैड और स्केरी है। एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मुस्लिम प्रो, इसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि इसने अपने यूज़र्स का जितना भी डाटा था वो यूएस आर्मी को सेल कर दिया है। अब ये न्यूज़ इसलिए इतनी ज़्यादा सैड और स्केरी है क्योंकि इस एप्लीकेशन के जितने भी यूज़र्स थे वो सारे के सारे मुस्लिम्स थे, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर हमें जो कंटेंट मिलता है वो सारा का सारा इस्लाम रिलेटेड मिलता है। हम लोग कुरान मजीद को रीड कर सकते हैं, अजान की टाइमिंग वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अलावा जो किबला की डायरेक्शन होती है उसको भी मालूम कर सकते हैं। अब पता नहीं है कि इन लोगों ने कौन कौन सा डाटा सेल किया, रिपोर्ट तो ये किया जा रहा है कि जितना भी डाटा था हर टाइप का वो सारा का सारा सेल कर दिया हुआ है। लोकेशन का डाटा इसके अंदर तो मस्ट शामिल है, क्योंकि अगर आप लोग किबला के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हो तो आपकी जो लोकेशन है उसकी जो एक्सेस है आप लोग इन लोगों को इस एप्लीकेशन को तो दे ही रहे होते हो। अब सबसे स्केरी बात यह है कि अगर आपका डाटा आप एक एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो एप्लीकेशन आपकी किन किन चीज़ों को एक्सेस कर रही है, इससे कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर उसको अपनी फेसबुक के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई है, आपके जो इंटरेस्ट हैं, लोकेशन, जो सारी चीज़ें हैं, ये लोग आपके फ़ोन के अंदर ईजिली वो एक्सेस कर सकते हैं। तो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी हैं। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर नहीं होती, इन एप्लीकेशन वालों को मतलब के कानून कोई लॉ वगैरह कोई मुझे लगता नहीं है कि है भी या फिर नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे पहले काफ़ी बड़ी एप्लीकेशंस के बारे में ये चीज़ सुन चुके हुए हैं कि वो लोगों का जो डाटा होता है वो आगे सेल कर ही रही होती हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि इसके अंदर जो लोग थे वो सारे के सारे डेफिनेटली मुस्लिम ही थे, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा नहीं। और यूएस आर्मी के बाद ये सारा डाटा गया तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इसके सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रेडमी की तरफ से। अब आप लोगों को पता है कि रेडमी के 3 नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं रेडमी 9 सीरीज़ के। उनकी जो लॉन्च डेट है उसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि रेडमी उसको 24 नवंबर को चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। अब ये वाली जो लॉन्च डेट है ये ऑफिशियल नहीं है, मतलब ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं की गई, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो लीक्स होती हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक ही होती हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ वो हूँ रेडमी नोट 9 प्रो 5G के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे इतनी कोई खास एक्साइट नहीं करी वो है ओलेड डिस्प्ले। अब मुझे लगता है कि रेडमी को जो ओलेड डिस्प्ले की रेंज है मिड रेंज के, अब ये कौन है यार, मतलब
ये चलो मैं इसको अब काटूंगा नहीं, आप लोगों को अब मेरा दिल नहीं कर रहा काटने को। तो यार मैं क्या कह रहा था भूल गया हूँ। मैं ये कह रहा था कि रेडमी को अब चाहिए कि उनकी जो रेंज है मिड रेंज के अंदर ओलेड डिस्प्लेस की, उसको अब इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि जो एलसीडी डिस्प्ले होते हैं वो मुझे लगता है कि अब हम लोग यूज़ कर करके थक चुके हैं। अब देखते हैं कि इनकी हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं या फिर नहीं आते, और अगर आते हैं तो इनकी जो प्राइस हैं वो कहाँ पर रेडमी प्लेस करता है। इसके बाद अगली यहाँ पर अपडेट आ रही है, Xiaomi की तरफ से ही आ रही है अब यहाँ पर, क्योंकि 3 डिफरेंट ब्रांड्स बन चुकी हैं, मी, Xiaomi और रेडमी, तो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। ये अपडेट आ रही है Xiaomi के ब्लैक शार्क 4 फ़ोन के रिलेटेड। अब ये जो ब्लैक शार्क सीरीज़ है ये बेसिकली गेमिंग सीरीज़ है Xiaomi की। अब इस स्मार्टफोन के रिलेटेड एक जो सबसे बड़ी मेन हेडलाइन है जिसके साथ इसने मार्केट के अंदर अपने आप को इंटर करवाया वो ये है कि इसके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस मिलेगी, जो स्पीड मिलेगी एज़ कम्पेयर टू iPhone 12 Pro Max, वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा वो स्नैपड्रैगन 875 को ही यूज़ किया जाएगा। स्नैपड्रैगन 875 और A14 बायोनिक चिप दोनों की दोनों 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, तो हमें बाद में पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन किस स्मार्टफोन को ज़्यादा बीट करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस किस्म के जो क्लेम्स होते हैं वो स्मार्टफोन कंपनी को नहीं करने चाहिए, क्योंकि अकेली जो स्पीड होती है या फिर जो Antutu बेंचमार्क टाइप के जो स्कोर होते हैं वो मैटर नहीं कर रहे होते। जो स्पीड होती है अगर आप लोगों को एक के अंदर 350 किलोमीटर की मिल रही है, दूसरे के अंदर 340 की मिल रही है, तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से भी पड़ता है कि आपका जो फ़ोन है उस स्पीड के ऊपर कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस को क्रिएट कर रहा है। मतलब गाड़ियों की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बात को समझ तो रही होगे। तो इस किस्म के क्लेम किए जा रहे हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2021 के मे बी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर या फर्स्ट हाफ के अंदर आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद मैंने इस वीडियो को एडिट करना है, उसके बाद मैंने बाहर काम जाना, फिर मैंने PSL का मैच भी देखना है। इस वक्त 5:43 हो चुके हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इतने काम की कैसे करूंगा। तो बस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।